नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अपडेट निकल के आया हुआ है कि मज़दूर के नाम से लगभग जीएसटी का जो पैसा है आप देख सकते हैं कि 57 लाख के लगभग जो है पैसा यहाँ पे मज़दूर के नाम पे जो है यहाँ पे नोटिस आया हुआ है। अब ऐसे में जो है मज़दूर तो डर जाएगा भाई कि हम तो खाने कमाने में लगे हुए हैं और जीएसटी का पैसा हमें भरने के लिए क्यों आया हुआ है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, वो आपको समझना चाहिए। मान लीजिए अगर आप भी एक मज़दूर हैं या फिर आपके घर में कोई मज़दूर है जो आप घर से बाहर काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आपके घर में जो भी मज़दूर कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता से काम करके आए और उसके नाम पे भी टैक्स के चोरी का जो है एक नोटिस आ जाए कि आपने जो है इतना जीएसटी चोरी किया है, टैक्स चोरी किया है, तो आपको जो है लफड़ा में पड़ना पड़ सकता है। क्योंकि देख सकते हैं खुद यहाँ पे आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे यही सब जानकारी दिया गया है कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जो लेबर हैं उनके नाम से जो है फर्जी कंपनी बनाया जा रहा है और कंपनी के नाम पे जो है टैक्स का चोरी यहाँ पे किया जा रहा है। अब ये सारे काम किस तरह से किए जा रहे हैं, आपको जो इससे किस तरह से बचना है, इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। देखिए सबसे पहले समझिए कि जो भी बिहार के मज़दूर होते हैं वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए जो है मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कलकत्ता, मतलब जो भी स्टेट में उनको काम मिलता है वहाँ पे जाते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, अपना जो है जीवनी चलाते हैं। ऐसे में वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फर्जी काम करते हैं। फर्जी काम करने के पीछे मतलब ये है जीएसटी चोरी करना, टैक्स चोरी करना, क्योंकि आप सभी को पता ही है यहाँ पे जीएसटी लग गया है और टैक्स भी जो भी कंपनी चलती है तो टैक्स भी यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ पे लोग करते क्या हैं कि मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कलकत्ता हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे ऐसे जगहों पे जो है केस निकला हुआ है कि मज़दूर वहाँ पे काम करने गए थे और उनका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लिया गया और उनके नाम पे जो है कंपनी रजिस्टर कर दिया गया है। और वो भी कौन सा कंपनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह के जो है काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप भी इस तरह के कोई हेल्पर है, मजदूर है, घर से बाहर काम कर रहे हैं और कोई भी आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड मांगता है जो कि ऑथराइज पर्सन नहीं है, उसको नहीं देना है, किसी हालत में भी नहीं देना है। किसी प्रकार का कोई लालच भी दे रहा है कि आपको हम ये स्कीम दे देंगे, वो स्कीम का लाभ दे देंगे, या फिर ऐसे हो गया आपका सिम चालू करवाना है, आपको ये करना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मिसलीडिंग किया जा रहा है। मतलब कि आप किसी और काम के लिए दिए हुए हैं और आपके नाम से जो है कंपनी यहाँ पे ओपन कर दिए जा रहे हैं और पैसे की हेरा फेरी की जा रही है। और बाद में जो है सरकार के जब आप नज़र में आते हैं तो डेटा मिलता है आपका कि फलानवा के नाम से जो है कंपनी यहाँ पर रजिस्टर है और आपके घर जो है टैक्स का जो है नोटिस आता है कि आपने जो है इतना ट्रांजेक्शन किया हुआ है या फिर इतना कंपनी में आपने इधर से उधर किया हुआ है और आपका जो है ये बिल है, आपको भरना है। अब ऐसे में मान लीजिए जो मजदूर है तो भाई चौंक जाता है कि हमारे नाम से कोई कंपनी तो है नहीं, हम तो ना कोई कंपनी के ओनर है ना डायरेक्टर है, फिर हमारे पास कैसे आया। तो ये जो है बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनको जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जो है 2022 चल रहा है और 2022 में जो है बहुत सारे ऐसे फ्रॉड है जो चल रहे हैं। अब ऐसे में मान लीजिए आप कहेंगे कि कोई किसी काम के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो हमें नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कोई लीगल काम के लिए मांग रहा है तो उस जगह पे तो आपको देना अनिवार्य है, लेकिन इलीगल तरीका से कोई मांग रहा है तो उस जगह पे आपको संदेह तो हो ही जाता है कि भाई आखिर किस लिए मांग रहा है। तो उस जगह पे जो है आपको थोड़ा सा बच के रहना है। और वाकई में मान लीजिए अब किसी प्रकार के कोई भी हेल्पर मजदूर है तो कहीं भी सिग्नेचर और अंगूठा लगाने से पहले अगर आपको पता नहीं है तो आपको जो है एक बार अपने घर में जो भी पढ़े लिखे इंसान हैं उनसे जो है वेरीफाई जरूर करवा ले कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जनरली जो लेबर मजदूर होते हैं उतना पढ़े लिखे होते नहीं हैं और जहाँ भी वो सिग्नेचर मतलब जो भी फ्रॉडिंग करने वाले लोग होते हैं जो सिग्नेचर करवाते हैं, ये लोग सिग्नेचर कर देते हैं और उसी के बेस पे जो है कंपनी भी यहाँ पर रजिस्टर हो जाता है आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पे। उस पर जो है मनी जो लॉन्ड्रिंग का काम होता है वो किया जाता है और बाद में जो है टैक्स आपके घर, टैक्स चोरी का जो है नोटिस आपके घर आता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे केस देखे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं खुद अपने से नहीं कह रहा हूँ, आप खुद पेपर को कटिंग पढ़ेंगे तो अलग अलग जिलों में जो है इस तरह का केस आया हुआ है जो कि अलग अलग लोगों के नाम से जो यहाँ पे नोटिस आ रहे हैं कि आपने जो है जीएसटी चोरी किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपके घर में कोई बाहर काम करता है तो उसको एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। किसी प्रकार का पैन कार्ड, आधार कार्ड कहीं देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई मांगता है सिम चालू करवाने के लिए फिर किसी भी काम के लिए, तो उसको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है। कहीं भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स देने से पहले कहीं मान लीजिए फोटोकॉपी करवाने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान देना है कि जो फोटोकॉपी कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है। आपका डॉक्यूमेंट तो कहीं फोटोकॉपी में नहीं रख रहा है, या फिर ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जहाँ से जो है डॉक्यूमेंट्स का चोरी किया जाता है और डॉक्यूमेंट्स पर जो है इलीगल तरीके से काम किया जाता है और बाद में भुगतना पड़ता है जिसका डॉक्यूमेंट्स होता है उसको।
ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आपको जो है सतर्क रहना है। बस मेरा वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही है कि हमारे साथ जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेबर ग्रेड से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट में काम करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर के भी कोई हेल्पर या फिर लेबर कहीं बाहर काम करते हैं, तो उनको जो है सतर्क करना और ये जानकारी देना कि ऐसा भी आजकल हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर करके बताया कि इस तरह के जो है काम यहाँ पे किए जा रहे हैं, फर्जी कंपनी बनाकर जो यहाँ पे पैसे का हेराफेरी किया जा रहा है और बाद में टैक्स आ रहा है जो भी इसके ऑनर है। ऑनर का मतलब ये कि जो भी यहाँ पे जिसके नाम से पैन कार्ड आधार कार्ड लगा हुआ है वही कंपनी का ऑनर हुआ। ऐसे में जो है लेबर के पास ही यहाँ पे टैक्स का जो नोटिस है वो आ रहा है, तो इसका जो है जांच पड़ताल किया जा रहा है। देखिए इसमें बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस तरह के जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान बनाए रखें। किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी को देने से पहले सोचना चाहिए कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स, वो आप डॉक्यूमेंट्स कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, वो किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।